जय गुरुदेव। मैं अरुण मिश्रा आज फिर से आप सबके समक्ष। आज हमारे विद्यालय की एक वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती पद्मा कुलकर्णी जी अपने जीवन के विशेष रूप से इस महर्षि विद्या मंदिर में अपने कार्यकाल को समाप्त किया। यूँ तो उनका कार्यकाल पिछले माह में ही 10 जून को समाप्त हो गया, लेकिन कुछ आवश्यक कार्यों के कारण हम उन्हें संस्थान से विदा नहीं कर सके और यह निश्चय किया गया कि जुलाई माह में आपको आपकी सेवानिवृत्ति देने के बाद इस विद्यालय से आपकी फेयरवेल पार्टी दी जाएगी। कल 6 जुलाई को श्रीमती पद्मा मैम का विद्यालय में विदाई समारोह था। सभी शिक्षिकाओं ने अपने अपने ढंग से अच्छी व्यवस्था की, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह रही कि पद्मा मैम की अनुपस्थिति में उनके रिक्त स्थान को पूर्ति किस तरह से की जाएगी, यह एक विचारणीय प्रश्न था। यहाँ यह आवश्यक है कि अपने कार्यकाल के दौरान पद्मा मैम का जीवन और पद्मा मैम का कार्यकाल बहुत ही संतोषप्रद रहा। अपने कार्यकाल के विषय में अपना अनुभव बताते हुए पद्मा मैम ने खुद यह बताया कि पहले वे पाणी विलास स्कूल में गणित की शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं, लेकिन बाद में महर्षि विद्या मंदिर में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और यहाँ आने के बाद जैसा कि एक नए वातावरण में अपने आप को समायोजित करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वही स्थिति उनके सामने भी हुई। बच्चे थोड़ा सा कुछ नटोरियस भी थे और शरारती भी थे। पहले 2-3 दिन से लेकर के 1 सप्ताह तक काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस संस्थान की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह था भावातीत ध्यान का प्रभाव। उसका उन्होंने अपने जीवन में पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया और उसका अभ्यास किया, जिसके कारण जो भी समस्याएं उनके जीवन की थी, विशेष रूप से कक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का पूरी तरह से उसका सामना किया और उसका सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इतना ही नहीं, विभिन्न शिक्षिकाओं ने भी पद्मा मैम के व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाश डाला। अपर्णा मैम ने बताया कि पद्मा मैम एक वास्तव में एक उनके लिए शिक्षक के से कम नहीं थी। जब कभी भी उन्हें किसी भी विषय में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती थी तो जा कर के उनसे अक्सर सलाह लेती थी और उसका अनुपालन करती थी, जिसके कारण उनकी उस समस्या का समाधान बहुत ही सफलतापूर्वक हो जाता था। इसी तरह से और शिक्षिकाओं ने भी अपने अनुभवों को विशेष रूप से किस तरह से उनका लोकप्रिय व्यवहार तथा सहायक व्यवहार कैसे कैसे विभिन्न लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता था, इस बारे में प्रकाश डाला। इसी क्रम में एक शिक्षिका ने भी यह बताया कि श्रीमती पद्मा मैम का कार्यकाल विशेष रूप से हमारे लिए न केवल सहायक के रूप में बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में था। अपने अनुभवों को शेयर करते हुए विद्यालय के प्राचार्य महोदय ने खुद यह बताया कि उनका कार्यकाल विशेष रूप से मेरे समय में बहुत ही अधिक संतोषजनक रहा। विशेष रूप से कक्षा में जहाँ कहीं भी वो पढ़ाती थी, थोड़ा सा बच्चे शरारत भी करते थे, लेकिन एक माँ की ममतामयी मूर्ति के रूप में वे किसी बच्चे को डांट तो देती थी, लेकिन उसे उसका अहित करने से दूर रहती थी और जहाँ तक हो सकता था वह शरारत क्यों कर रहा है और उसके पीछे उसका मोटिव्स क्या है, इसको जान करके उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करती थी। इसी तरह से और भी लोगों ने पद्मा मैम के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला और इस तरह से यह कल का कार्यक्रम विदाई समारोह जो था वह संपन्न हो गया। लेकिन इसके साथ ही साथ
जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उनके स्थान की आपूर्ति किस तरह से होगी, यह विशेष रूप से विद्यालय के लिए भी एक विचारणीय प्रश्न रहेगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।